सोचो, 30,000 फीट की ऊंचाई पर एक प्लेन उड़ रहा है। नीचे दुनिया का सबसे खामोश और सबसे खतरनाक कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। फ्लाइट के अंदर का माहौल बिल्कुल पार्टी जैसा। लोग शैंपेन पी रहे हैं, बच्चे खिड़कियों से बर्फ के पहाड़ देख रहे हैं और हर कोई अपने कैमरे से वंस इन अ लाइफ टाइम फोटोज क्लिक कर रहे हैं। कैप्टन जिम कॉलिंस एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट है। वो कॉकपिट में बैठकर बाहर देखते हैं। उन्हें सामने सिर्फ एक साफ सफेद रास्ता दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि वो एमसी मूडो साउंड के ऊपर है, एक फ्लैट बर्फ की चादर जहाँ कोई खतरा नहीं है। लेकिन वो वहाँ नहीं थे। ठीक उसी वक्त प्लेन के कंप्यूटर में एक डिजिटल घोस्ट उन्हें मौत की तरफ ले जा रहा था। अचानक कॉकपिट का सन्नाटा एक रोबोटिक आवाज से टूटता है, सिंक रेट पुलअप पुलअप। कैप्टन को समझ नहीं आता कि पुलअप कहाँ करे। सामने तो सिर्फ एक खाली आसमान दिख रहा है और फिर 260 लोग एक पल में गायब। ये कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं है, ये कहानी है उस सफेद धोखे वाइट आउट की जिसने इंसानी आंखें और मशीनों के दिमाग दोनों को हमेशा के लिए हरा दिया। 1977 में एयर न्यूजीलैंड ने कुछ ऐसा शुरू किया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, एंटार्क्टिक डे ट्रिप्स। इमेजिन करो, आप सुबह ऑकलैंड से फ्लाइट लेते हैं, 11 घंटे अंटार्कटिका के ऊपर घूमते हैं, पेंगुइन्स और ग्लेशियर्स देखते हैं और रात को वापस अपने घर डिनर के लिए पहुंच जाते हैं। लोग इस ट्रिप के लिए पागल थे। टिकट्स महीनों पहले ही बिक जाती थी। फ्लाइट 901 एक एमसी डोनाल्ड डोगलस DC-10 था, उस जमाने का सबसे एडवांस्ड प्लेन जिसे फ्लाइंग पेंट हाउस कहा जाता था। इस फ्लाइट पर गाइड्स होते थे जो माइक पर बताते थे कि नीचे क्या दिख रहा है। सब कुछ इतना रूटीन था कि पायलट्स को लगता था कि एक बस टूर जैसा है। लेकिन अंटार्कटिका रूटीन पसंद नहीं करता। वहाँ का मौसम हर मिनट में बदलता है और वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड्स नेविगेशन सिस्टम को पागल कर सकती है। अब यहाँ से कहानी में एक विलन की एंट्री होती है और वो विलन कोई इंसान नहीं बल्कि एक कोऑर्डिनेट चेंज था। फ्लाइट से ठीक एक रात पहले एयर न्यूजीलैंड के ऑफिस में नेविगेशन डिपार्टमेंट ने देखा कि प्लेन के रास्ते में थोड़ा एरर है। उन्होंने कंप्यूटर में कोऑर्डिनेट्स अपडेट किए। पहला रास्ता एमसी मूडो साउंड एक फ्लैट एरिया के ऊपर से था, लेकिन नए कोऑर्डिनेट्स ने प्लेन का रास्ता 27 माइल्स दूर यानी 43 किलोमीटर शिफ्ट कर दिया। अब प्लेन का नया रास्ता ठीक माउंट एरेबस के ऊपर से निकल रहा था। माउंट एरेबस एक 12,000 फीट ऊंचा एक्टिव वोल्केनो था। पायलट्स को यह बताया ही नहीं गया कि कोऑर्डिनेट्स बदल गए हैं। उन्हें पुराना मैप दे दिया गया, लेकिन प्लेन के कंप्यूटर INS में नया रास्ता फीड था। कैप्टन कॉलिन को लग रहा था कि वो एक समुद्र के ऊपर है, लेकिन उनका प्लेन एक पहाड़ की सीध में जा रहा था। आप सोच रहे होंगे कि पहाड़ इतना बड़ा था तो पायलट्स को दिखा क्यों नहीं। यही अंटार्कटिका का सबसे बड़ा जादू और सबसे बड़ा धोखा है, सेक्टर वाइट आउट। ये वाइट आउट तब होता है जब बर्फ से ढके पहाड़ और बादल एक कलर के हो जाते हैं। कोई शैडो नहीं होती और कोई होरिज़ोन नहीं दिखता। आंखों को लगता है कि वो हजारों माइल्स दूर तक खाली रास्ता देख रही है, जबकि पहाड़ उनकी नाक के ठीक सामने होता है। कैप्टन कॉलिंस ने कॉकपिट से बाहर देखा। उन्हें लगा कि सामने जो सफेदी है वो दूर का फ्लैट होरिज़ोन है। उन्हें पहाड़ दिखा ही नहीं क्योंकि पहाड़ का सफेद रंग और पीछे के बादल आपस में मर्ज हो चुके थे। ये ऐसा था जैसे सफेद रास्ते पर कोई चल रहा हो और सामने एक कांच की दीवार हो। जब तक आप टकराते नहीं आपको दीवार दिख ही नहीं सकती। 12:49 PM प्लेन नीचे उतर रहा था ताकि पैसेंजर्स ग्लेशियर को करीब से देख सके। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर RVC की रिकॉर्डिंग सुनो तो रोना आ जाता है। पायलट बिल्कुल रिलैक्स हैं, वो जोक मार रहे हैं। एक पायलट कहता है इट्स एक्चुअली क्वाइट अ ग्रैंड व्यू, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। अचानक प्लेन के निचले हिस्से से रेडार वेव्स टकराकर वापस आती है। GPWS ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम चीख उठता है। कैप्टन कॉलिंस के पास सिर्फ 6 सेकंड्स थे। उन्होंने फुल थ्रोटल दिया। इंजन में से गरजने की आवाज आई। प्लेन ने नाक ऊपर की, लेकिन DC-10 इतना भारी था कि वो इतनी जल्दी ऊपर नहीं उठ सकता था। फ्लाइट 901 माउंट एरेबस की ढलान से टकरा गई। सब खत्म। 260 जिंदगियां एक पल में बर्फ में दफन हो गई। शुरुआत में एयर न्यूजीलैंड ने सारा इल्जाम पायलट्स पे डाल दिया। उन्होंने कहा कि पायलट्स प्लेन को इतना नीचे क्यों लाए, ये उनकी गलती है। लेकिन एक इंसान था जिसने हार नहीं मानी, जस्टिस पीटर महोन। उन्होंने नेविगेशन सिस्टम की ओर जो सच निकाला उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने एक मशहूर सेंटेंस कहा, इट वॉज एन ऑर्केस्ट्रेटेड लिटनी ऑफ लाइज। ये झूठ का एक पूरा जाल था। उन्होंने प्रूफ किया कि मैनेजमेंट ने कोऑर्डिनेट्स बदले और पायलट्स को नहीं बताया। पायलट्स ने वही किया जो उन्हें सिखाया गया। एयरलाइन ने पूरा सबूत मिटाने की कोशिश की। ये केस आज भी मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की गलती ने 260 लोगों की जान ले ली। आज भी माउंट एरेबस पर उस प्लेन का मलबा डेब्रिस बिखरा हुआ है। एंटार्कटिका इतना ठंडा है कि प्लेन का मलबा कभी सड़ता नहीं। वो एक ग्रेव
यानी कबर की तरह है। इस इंसिडेंट के बाद एंटार्क्टिका की सारी साइट सीइंग फ्लाइट्स बंद कर दी गई। फ्लाइट 901 हमें यह सिखाता है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, ह्यूमन वेरिफिकेशन और नेचर का रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। एंटार्क्टिका ने यह दिखा दिया कि उसकी सफेदी के पीछे कितना अंधेरा छुपा हो सकता है। गाइस, अगली बार आप किसी प्लेन में बैठो और खिड़की से बादलों को देखो तो याद रखना कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो देखने का मौका नहीं देता। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो एक कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुन सकें।